कक्षा 9 विषय भूगोल पाठ 2 भारत का भौतिक स्वरूप। आज हम आपको भारत के उच्चावन के बारे में पढ़ाएंगे। ये मानचित्र बना हुआ है, इसमें हमने पठार और पर्वत बनाए हुए हैं। ये हैं पामीर की ग्रंथि, कुन श्रेणी, हिंदू कुश, काराकोरम, लद्दाख श्रेणी, हिमालय पर्वत, शिवालिक श्रेणी, कैलाश श्रेणी, सुलेमान श्रेणी, गिर श्रेणी, विंध्य श्रेणी, अरावली श्रेणियाँ, महादेव पहाड़ियाँ, सतपुरा श्रेणी, पश्चिमी घाट, मालवार घाट, पूर्वी घाट, काराकोरम तट, गारो, खासी और तांजिया, ये जनजातियाँ हैं। तो आज हमने ये चित्र बना रखा है और आपको अपनी किताब में, कॉपी में ये बनाना है। अब हम पढ़ेंगे भारत के उत्तरी मैदान के बारे में। ये ऊपर का हिस्सा है भारत का, ये उत्तरी मैदान है। उत्तरी हिस्से के बारे में पढ़ेंगे। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अब ये जो नदियाँ हैं ये हैं सिंधु, गंगा और यमुना और ब्रह्मपुत्र। ये जो नदियाँ हैं ये यहाँ पे दर्शाई गई हैं। तो इन नदियों के बारे में है, ये जो सहायक नदियाँ हैं यह मैदान में जलोढ़ मृदा से बनी हैं। लाखों वर्षों से हिमालय गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन कहते हैं द्रोणी को, यह जलोढ़ का निर्माण करती हैं जिसमें उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 220 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्यावरण, पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि को दृष्टि से यह भारत में अत्यधिक उपजाऊ उत्पादक क्षेत्र है। उत्तरी पर्वतों में आने वाली नदियाँ, जो भी हमने नदियाँ बताई आपको, यहाँ से आती हैं गंगा, यमुना, नदियों में निष्पेक्षण कार्य करती हैं। नदियों के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण होता है। द्वीप यानी कि जिसके इधर उधर पानी रहता है। ये नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बंट जाती हैं। इन धाराओं को वितरिकाएँ कहते हैं। अब जैसे दोआब, दोआब का अर्थ है 2 नदियों के बीच का भाग। दोआब 2 शब्द से मिलकर बना है, जैसे दो तथा आब यानी कि पानी। इसी प्रकार पंजाब भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। पंच का अर्थ होगा 5 और आब का अर्थ होता है पानी, यानी कि 5 नदियाँ। उत्तरी मैदान में मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, और सिंधु नदी यहाँ पे है, इसकी सहायक नदियाँ हैं। बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, राई, ब्यास, सतलुज। अब जैसे ये हैं चंबल नदी, सतलुज नदी, घाघरा, गंगा, कोसी, ये रावी, ये जो नदियाँ हैं इनसे उत्तरी पूर्व का हिस्सा, ये उत्तर से ही निकलती, सारी नदियाँ उत्तर से ही निकलती हैं। गंगा के मैदान का विस्तार घाघरा एवं तीस्ता नदियों के बीच है। यह उत्तरी मैदान में राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिमी बंगाल में फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम, विशेषकर असम में स्थित है। यह इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियाँ भी विविध हैं। विविध यानी कि अलग अलग प्रकार की हैं। आकृतियाँ विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित कर सकता है। नदियाँ पर्वतों के नीचे उतरते समय शिवालिक के ढाल में 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी का निर्माण करती हैं। इसे भाबर के नाम से भी जाना जाता है। और इस क्षेत्र का मृदा चूनेदार निष्पेक्ष होता है। तो जो चूनेदार निष्पेक्ष, इसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहते हैं। और जो मैदानों में होते हैं उन्हें खादर कहते हैं। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनः निर्माण होता है, यानी कि ये हर वर्ष दोबारा होती रहती हैं, क्योंकि नदियों से बहाया हुआ जो अवसाद होता है वो यहाँ इकट्ठा हो जाता है। जब पानी का ढाल हल्का हो जाता है तो वहाँ इकट्ठा हो जाता है। इसीलिए इसे उपजाऊ
है तथा गहन खेती के लिए यह आदर्श होती हैं। आज मैं आपको यहीं तक पढ़ाऊँगी और आपको ये मानचित्र बनाना है।